बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसएनसी यानी सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से जो बुक्स या मवाद छापा गया है उसको ले कर के और इसकी जो मुआशरती अहमियत है उस लिहाज से एक और वीडियो आपके सामने गोश गुजार करूँगा। तो इसके लिए जो मैंने सबसे पहले जो है ना वो बुक का इंतखाब किया है वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स प्राइमर है जो कि कच्ची और ये केजी क्लास से या नर्सरी की क्लासेस में पढ़ाया जाता है। अब हमारे यहाँ ये है कि एक बच्चा नासमझ होता है तो उसको किसी बात का नहीं पता होता, और यही हमारी सबसे बड़ी नासमझी है कि हम बच्चे को नासमझ समझते। हालांकि बच्चा सबसे बड़ा रिकॉर्डर होता है, वो बड़ों को देख के एक्ट करता है। तो पीछे हमने देखा कि पीछे जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने हाउ कैन वी बी काइंड टू अदर, कि हम दूसरों के लिए शफीक कैसे हो सकते हैं, वो वीडियो जो है वो मैंने बनाई है, आप उसको ज़रूर देखिए। और आज मैं जिस वीडियो को लेकर के आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है आई टेक इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव यानी कोई कदम उठाना है आपने, और ऐसा कदम उठाना है जिससे सारे मुआशरे को फ़ायदा हो, सारी दुनिया को उससे फ़ायदा हो। अब ये आई टेक इनिशिएटिव, अब वो कौन से इनिशिएटिव जो है ना वो उठाए जा सकते हैं, कौन से स्टेप जो हैं वो लिए जा सकते हैं जिनकी वजह से हम सबको फ़ायदा हो, और वो हमने किस ज़रिए से हासिल करने हैं, अपने बच्चे के ज़रिए, क्योंकि बच्चे ने कल को जो है वो मुआशरा बनना है। तो इसमें अगर देखें तो सबसे जो पहली चीज़ यहाँ इसमें लिखी हुई है, आई ट्राई टू डू माई ओन वर्क, कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपना काम करूँ, यानी अपने तक जो है ना वो महदूद रहूं, किसी दूसरे के मामलात में टांग ना अड़ाऊं। इस नहज पे हमें बच्चों की तरबियत करनी है कि सब ने अपना अपना काम करने की कोशिश करनी है। नंबर 2 है कि इट्स फाइन टू मेक मिस्टेक। अब अक्सर ये होता है कि बच्चा जो है जो कि वो उस लेवल पे अभी वो मैच्योर नहीं होता, तो गलतियां हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम टीचर हजरात तो उनको झिड़कना शुरू कर देते हैं, हम उनको ताने देना शुरू करते हैं। नतीजतन बच्चा जो है ना वो एक फूल होता है जो मुरझा जाता है, और आइंदा वो कोई सवाल और हरकत नहीं करता, यानी हम उसका सत्यानाश कर देते हैं। तो अगर आपके बच्चा गलती करता है तो आप उसको मुस्कुरा के कहें कि इट्स फाइन टू मेक मिस्टेक, कि कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है। तो जब यही बच्चा बड़ा होकर माशरे के अंदर जाएगा तो माशरे में चूँकि इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, तो उससे गलतियां होती रहती हैं, नासमझी की वजह से या जो है ना उसको कंप्रीहेंड ना करने की वजह से। तो वहाँ जो है ना वो सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करेगा। उसके बाद अगर देखें कि माई एफर्ट्स मेक अ डिफरेंस, कि मेरी जो कोशिशें हैं वो सबसे अलग हैं। ये चीज़ जो है ये क्रिएटिविटी भी पैदा करती है, यूनिकनेस भी पैदा करती है, और बच्चे को उभारती है इस चीज़ पे कि कुछ ऐसा करे कि जिससे वो सबसे मुनफरिद नज़र आए। और फिर इसमें जो हमें बच्चे के अंदर जज्बे को समूना है वो है रशक का जज्बा, ना कि हसद का जज्बा। ये थोड़ा सा जो है ना वो नोट में रखे टीचर जब पढ़ाएगा इसको। फिर उसके बाद आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न। अब ये बात बहुत ज़रूरी है कि मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। ये सीखना जो है ना, ये कहते हैं वो माँ की जो गोद है उससे लेकर गोर तक यानी कब्र तक बंदा जो है वो सीखता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे हजरात मौजूद हैं जो कहते हैं कि हमें तो अब ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल गलत है। इंसान को पूरी उम्र जो है ना वो ज़रूरत होती है, और वो लम्हा ब लम्हा अपनी पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है, चाहे वो खुद से सीखे, बच्चों से सीखे, माहौल से सीखे, फितरत से सीखे, सोसाइटी से सीखे, या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के किसी टीचर से सीखे, तो वो सीखता रहता है। तो सीखने का अमल सारी उम्र बंद नहीं होता, और यही हमने बच्चों को बताना है।
फिर उसके बाद है आई ट्राई अगेन एंड अगेन। अगर कोई मसला हल नहीं होता तो थक हार के इंसान बैठ जाना ये इंसान के लिए बायसे शर्मिंदगी है। बच्चों को हमने बताना है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती या मसला पैदा होता है तो उसको हल करने की बार बार कोशिश करनी है। इस सिलसिले में कभी जो है ना वो फर्स्ट ईयर की एक इंग्लिश की बुक होती थी, तो उसके अंदर जो है ना वो हिज फर्स्ट फ्लाइट का एक सबक होता था। वो किस लिए दिया जाता था? इसीलिए कि आप शुरू करने जा रहे हैं, तो अगर आपको दरमियान में कोई मुश्किल आए तो आपने कोशिश करनी है, और अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। और वो जो मकड़े वाली मिसाल है तो वो भी हम जो है ना वो यहाँ दे सकते हैं। तो ये कहानियाँ जो है ना ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं यहाँ। उस्ताद को पढ़ाते हुए इनको मद्देनज़र रखना चाहिए और बताना भी चाहिए। फिर उसके बाद है आई कैन डू बेटर, कि मैं बेहतर कर सकता हूँ। अगर गलती हो जाती है तो ठीक है, तो वो उससे बेहतर कर लेगा, इंशाअल्लाह ताला करेगा। मसला ये नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं होती। तो दिन लगते हैं तब्दीली लाने में और तब्दीली आने में। तब्दीली जो है वो अचानक बंदूक से फायर की गई गोली की तरह नहीं आती है, तब्दीली वक्त लेती है। अब एक बंदा बचपन से बुढ़ापे तक कितनी तब्दीली जो है ना वो तब्दीलियों के मरहले से गुजरता है, वही देख ले। एक दरख्त जो है बीज बोया जाता है तो काटने तक या उसके फल लाने तक वो कितने मराहल से गुजरता है, ये भी चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए। लेकिन हम जो हैं चूँकि बेसब्रे हो जाते हैं तो बर्दाश्त हमें होती नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमने करवाया है ना वो फौरी तौर पे बच्चे को आ जाए। अब इसमें करना क्या है, टीचर ने क्या करना है? एसएनसी के हवाले से हमने सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं हासिल करने, हमने अच्छे ग्रेड नहीं हासिल करने, हमने अपनी कारकर्दगी भी शो करनी है। अब हमें पता ही नहीं है कि हमारी कारकर्दगी क्या है, या हमारी कारकर्दगी बच्चों के ज़रिए जो है ना वो नमूदार होती है। तो अब वहाँ हमारी कारकर्दगी ना हो तो हमारे सर्टिफिकेट जो हैं, हमारे जो ग्रेड हैं वो तो मजाक बन जाएंगे, जैसे हमारी डिग्रियाँ आजकल है। अब इसमें लिखा है कि हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन विद द चिल्ड्रन अबाउट द पॉइंट गिवन इन द पिक्चर, कि ये पिक्चर जो है ये तस्वीर दिखा के बच्चों से आपने डिटेल में डिस्कशन करनी है। इन डिटेल आपने डिस्कशन करनी है बच्चों से इन पॉइंट्स के हवाले से, और इसको मुआशरे तक फैला देना है, पूरी दुनिया तक इनको फैला देना है, तभी जो है ना वो इनसे फ़ायदा होगा। एक्सप्लेन टू देम दैट इट्स अ फाइन इफ़ दे आर अनएबल टू डू समथिंग, कि उनको ये भी बताना है कि अगर वो ये नहीं कर सकते तो ये कोई मसला नहीं है, ये भी अच्छी बात है। अब उसके बाद इफ़ दे डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, कि अगर वो किसी चीज़ को नहीं समझते तो आप उनको बुरा भला उनको ताने शाने जो है ना वो ना दें, तो थोड़ा जो है ना वक्त उनको दें, वो समझेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर टीचर खुद को भी देख ले तो वो भी अचानक जो है वो टीचर नहीं बन गया, उसने को ज़िंदगी के 20-25 साल पहले जो है एकेडमिक में लगाए हैं, फिर उसने ट्रेनिंग ली है और उस बाद में जाके वो टीचर बने। वक्त लगता है, खुद को देखें ना, खुद पे क्यास करें तो उम्मीद है ये मसाइल हल हो जाएंगे। फिर उसमें देखें कि दे शुड आस्क फॉर अडल्ट हेल्प, कि बड़ों से जो है ना इस मामले में मदद लेनी चाहिए एंड गाइडेंस और रहनुमाई, एंड फिल एंड टिल दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और तब जाके यानी जब तक कि वो इन जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो इनको ना समझ सकें तब तक आपने बड़ों से मदद लेनी है। और यहाँ जो इस सबक के अंदर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं मैं उसको दोबारा आपके सामने रखता हूँ कि आई ट्राई टू डू माई ओन वर्क, इट्स फाइन टू मेक मिस्टेक्स, my efforts makes a difference, I always try to learn, I try again and again, I can do better। ये कॉन्सेप्ट है जो हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से बच्चों को समझाने हैं, उनके अंदर समोने हैं, ताकि आने वाले दौर में वो अच्छा और मुफीद रुकन बन सके और मुआशरती तौर पे उससे पूरे मुआशरे को फ़ायदा हासिल हो। थैंक यू सो मच।
to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it. Comment on it for my improvement and share with your friends as well.